जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पहली क्लास में अपने बेसिक संविधान की स्टार्टिंग के बारे में बात किया था, कैसे कैसे संविधान की मांग हुई थी और कैसे कैसे उस पर कार्य किए गए थे, उसके बारे में हमने पहली क्लास में चर्चा की। अब बात करते हैं 1947 के आने की। अब जैसे ही संविधान सभा की बैठकें खत्म हुई, उसमें डिसाइड किया गया कि लगभग 277 लोग मिलकर संविधान को अलग अलग स्वरूप के, यानी कि संविधान के अलग अलग हिस्से को, उसके स्वरूप को निखारने का काम करेंगे। अब इसी चरण में कुछ समितियां बनाई गई, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है। तो हम पहले उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। लगभग 7 से 8 हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रारूप समिति से आता है। हालांकि अन्य समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष के बारे में पूछता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ प्रमुख समितियों में से पहली 3 समितियों की बात करते हैं, जिनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नंबर 1 है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इन सभी समितियों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति जो बनाई गई थी तथा प्रांतीय संविधान समिति जो थी, इनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आगे चलकर संचालन समिति और नियम एवं प्रक्रिया समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके नाम और उनके अध्यक्ष के बारे में पूछता है। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की, जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हैं। छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक हर एक जगह इसके क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ये पीसीएस, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, यानी आगे भी जरूर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें से अध्यक्षता का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अब भीमराव अम्बेडकर के अलावा उसके अन्य सदस्यों के बारे में 4 ऑप्शंस देके इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कौन नहीं है सदस्य, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। नंबर 1 थे भीमराव अम्बेडकर। अन्य 6 के बारे में बात करें, एक थे डॉक्टर एन गोपाल अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तर तथा डी पी खेतान। अब एक बात समझिएगा, जब समिति का गठन हुआ तब उसमें सदस्य जो 7 थे, उनमें से 2 ऐसे थे जिनमें से एक ने त्यागपत्र दिया, उनका नाम था बी एल मित्तर। इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद में इस समिति के अंदर इनके स्थान पर एन माधवराव को स्थान दिया गया था। आगे चलकर डी पी खेतान की सामान्य मृत्यु के कारण उनका पद खाली हुआ। अब उनके स्थान पर भी टी कृष्णमाचार्य को इसमें नियुक्त किया गया था। अब प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 तक अपने सभी कॉन्सेप्ट को तैयार करके एक ड्राफ्ट बना लिया था। इस ड्राफ्ट को फरवरी 1948 में अखबार में प्रकाशित कराया गया। उनका बड़ा सीधा उद्देश्य था, यदि कोई व्यक्ति विशेष या समाज का कोई भी तबका इसमें कहीं परिवर्तन या सुझाव चाहता है तो अपना लिखित प्रस्ताव आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए इन्होंने लगभग अक्टूबर 1948 तक का समय दिया था, जिसके बाद इस समिति के प्रारूप यानी प्रारूप समिति के जो ड्राफ्ट था उसे सदन के अंदर यानी संसद के अंदर पेश किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही प्रारूप समिति ने अपना ड्राफ्ट सदन में पेश किया, उसके बाद में संविधान के निर्माण की कार्यवाही शुरू होने लगी। अब इसी चरण में संविधान के 3 वाचन थे, टोटल 3 इनकी संख्या थी। तो उन्हें क्रम में बात करेंगे। सबसे पहला वाचन जो था 4 नवंबर 1948 से शुरू होकर 9 नवंबर 1948 तक चला। ये सबसे छोटा वाचन था, अपने आप में सबसे छोटा वाचन था। इसी क्रम में जब दूसरा वाचन हुआ वो शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 को और ये चला 17 अक्टूबर 1949 तक। ये अब तक का सबसे बड़ा वाचन रहा है, सबसे बड़ा वाचन द्वितीय वाचन को कहा जाता है। और तृतीय वाचन जो था 14 नवंबर 1949 को शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि देखिए 2 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सबसे पहला कि सबसे बड़ा वाचन या सबसे छोटा वाचन कौन सा था, और दूसरा क्वेश्चन तृतीय वाचन कब से कब तक चला। याद रखिएगा 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन आपका चला है। अब क्वेश्चन फंसाने के लिए कैसे पूछेगा, देखिए संविधान बनकर जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, यानी कि संविधान का अंगीकृत होना वो कंप्लीट हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। पर फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा संविधान लागू कब हुआ, तब आंसर होता है 26 जनवरी 1950 पर। एक बड़ा टाइम पीरियड का गैप दोनों ही डेट्स में दिया गया है संविधान को लागू और संविधान को बनकर तैयार होने में। यही क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है। देखिए सबको याद रहता है संविधान जो लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को हुआ। गणतंत्र दिवस भी इसी तारीख से मनाया जाता है। किंतु संविधान सभा के निर्माण के बाद में संविधान जो अंगीकृत हुआ है वो है 26 नवंबर 1949 को। लागू होने में गैप इसलिए आया कि इसके ऊपर एक हिस्टोरिकल कहानी है। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने यह डिसाइड किया था कि सबसे पहला स्वाधीनता दिवस जो मनाया जाएगा वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। उसी क्रम में इस डेट को बढ़ाकर
26 नवंबर से 26 जनवरी तक रखा गया संविधान को लागू करने के लिए। चलिए बात करते हैं आगे की। 24 जनवरी 1949 यानी कि संविधान के लागू होने से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा जो थी उसने संसद का रूप ग्रहण कर लिया। यानी कि संविधान सभा जो अपने आप में कार्य कर रही थी अब वो संसद का कार्य करेगी और संविधान सभा का अध्यक्ष ही वर्तमान स्थिति को देखते हुए कन्वर्ट हो जाएगा राष्ट्रपति में, और संसद का पहला स्पीकर भी चुना जाना है क्योंकि पद खाली हुआ है सभापति का, यानी जो अध्यक्ष थे उनका पद खाली हुआ है तो उनके स्थान पर चुना गया है जीवी मावलंकर को प्रथम स्पीकर के रूप में। चलिए यहाँ तक आप क्लियर कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए 24 जनवरी 1950 भी अपने आप में ऐतिहासिक घटनाओं का एक बड़ा दिन है। इस दिन 3 चीज़ें हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखिए आप ध्यान दीजिए, संविधान सभा संसद में कन्वर्ट हो गई 24 जनवरी 1949 को, माफ़ कीजिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा कन्वर्ट हो जाती है आपकी संसद में। अब संसद में कन्वर्ट हुई है यानी उसी दिन जो बैठक चली हुई थी वही तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन फंसा के पूछता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को भी स्वीकृति दी गई थी। देखिए यहाँ तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में करते हैं मूल संविधान और वर्तमान की स्थितियों के बारे। तो दोस्तों मूल संविधान में देखिए भाग, अनुसूची और अनुच्छेद सभी अलग अलग थे, जबकि वर्तमान में उनकी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। तो बात करते हैं भाग की। मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे जिन्हें अब संख्या बढ़ाकर लगभग 25 कर दिया गया है। बात करें अनुसूचियों की, ये 8 थी और जिन्हें बढ़ाकर अब 12 कर दिया गया है। और अनुच्छेद की जो कि अपने आप में खास है, ये मूल संविधान में 395 थे, अब लगभग 470 हो गए हैं। देखिए वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या नहीं पूछता है, वो पूछता है मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, क्योंकि अनुच्छेद मूल रूप से 395 ही है। इन्हीं को कन्वर्ट करके जैसे कि 19वें संविधान संशोधन करके जैसे भाग 4 कै जोड़ा गया है, 51 कै जोड़ दिया गया है, इसी प्रकार से उनकी संख्या बढ़कर 470 हो गई है, पर मूल रूप से अभी भी 395 ही है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी अनुसूची की वर्तमान और मूल रूप से जो स्थितियाँ थी उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये थी आपकी पॉलिटिक क्लास। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और दोस्तों उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और आपका जो भी डाउट बने आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और PDF और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।